पंचकूला में गौशाला पर चला सरकारी पीला पंजा, गो भक्तों में जबरदस्त रोष। पुराना पंचकूला के माजरी चौक के पास स्थित गांव खड़क मंगोली में एक गौशाला पर एचएसवीपी का पीला पंजा चलने का समाचार मिला है। गौशाला के साथ साथ आसपास की कॉलोनी में भी एचएसवीपी के बुलडोजर ने कार्रवाई की। गौशाला की बाहरी दीवार एचएसवीपी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के गिरा दी गई। गौशाला पर हुई एचएसवीपी की इस कार्रवाई से क्षेत्र के गो भक्तों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। वहीं दूसरी तरफ गौशाला के आसपास स्थित कॉलोनी के निवासियों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के एचएसवीपी के बुलडोजर ने बने हुए मकान और झुग्गियों को तोड़ दिया। किसी को सामान बाहर निकालने तक का समय भी नहीं दिया गया। जेसीबी द्वारा इस कार्रवाई से लोगों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। क्या हुआ आज यहाँ पे? आज यहाँ पे बहुत बुरा हाल हुआ है, एकदम खाना खाने को नहीं मिला। हमारा घर तोड़ के रख दिए, बच्चे हमारे भूखे हैं सुबह से। हम लोग खुद भूखे प्यासे, अभी तक हमको रोटी नसीब नहीं हुई है। आके एक बैग तोड़ दिए, उन्होंने पूछा भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, तुरंत जेसीबी ला के ठोक दिए। मेरा घर वाला, मेरे बच्चे अंदर थे, मेरे बच्चन के ऊपर ईटा गिर जाता, दीवार गिर जाती, मैं क्या करती? इन लोग को शर्म आनी चाहिए कि कोई गरीब का घर तोड़ने से पहले उसको बताओ, उसको बोलो, उसको बताओ। ऐसा थोड़ी ना होता जैसे मर्जी आए लेके ठेल दिए। हम भी गरीब आदमी, हमको भी टाइम दो ना, हम जाए तो कहाँ जाए? छोटे छोटे बच्चे हैं। आपके पास में उच्च अधिकारी प्रशासन का कोई बंदा आया यहाँ? नहीं सर, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, नहीं कोई नहीं आया, कोई नहीं आया ना। हाँ, ना कोई आया। एमसी भी वोट लेना रहता तब आती है एमसी। अंदर मेरा आदमी सामान खाली कर रहा था और ऊपर से जेसीबी एकदम से चला दी थी और मैंने तो टैग भी पहला पड़ चुका है और मैं एकदम चक्कर खा कर गिर गई हूँ यहाँ से। कम से कम किसी नागरिक को बताना भी तो चाहिए कि भी हाँ भाई अपना घर खाली कर लो। उस टाइम आप कहाँ थे? मैं अंदर काम कर रही थी जी। ममता देख के जेसीबी फिर मैंने फटाफट फोन करके बुलाए, तब जाकर सामान निकल आया। जब आपका घर तोड़ा गया तो आपको इंटीमेशन या कुछ? कोई नहीं आया यहाँ से, कुछ भी। पुलिस वाले आए तो 2-3 दिन, वीरवार को आए थे, क्या गए थे, उसके बाद कोई नहीं आया। एक दिन का कहना तो चाहिए कोई। मैसेज आपको मिला हुआ था ना? वीरवार को आए थे, ये बोल गए थे 4 तारीख तक टूटा गया। आज 4 तारीख है, जो कोई पूछे थे। तो आपका भी क्या क्या नुकसान हुआ है? मेरा सारा घर टूट गया। नुकसान क्या इसकी? मेरा तो आदमी मर जाता, जैसे भी के नीचे नुकसान, इसके ऊपर क्या होता जी मेरा? आपने इसके बारे में किसी को लिखित में बताया? आपने किसी ने क्या? कोई आया यहाँ से? इब तक तो सवेर के सामान्य समेट रहे, कोई भी नहीं आया। ना चाय, ना पानी, ना रोटी, ना कुछ भी। सारे तो यूं ही फिर रहे बेघर हुए। कौन? मेरा नाम सवित्री। हाँ सावित्री, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ में ये हुआ है, हुड्डा ऑफिस में मैं काम करती हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने सारे अफसरों से बोला देखो मेरा रूम टूट रहा है, अगर आप हमारे को नोटिस देते या इन गौशाला वाले को बुलाते तुम इधर, तो ये भी थोड़ी हमारी मदद करते कि भाई क्यों तोड़ रहे हैं। या तो सर जी हमारे को नोटिस देते। मेरे सारे घर तोड़ दिए, 4 कुतिया के बच्चे भी मार दिए, सारा सामान दबा दिया मेरा। मशीन चलाई थी जी उन्होंने। हाँ, बच्चे दब रहे हैं मेरे। हाँ, खाली करने का मौका भी नहीं दिया? नहीं जी, न करे थे। हम किसी डीसी को नहीं, मैंने कहा था करनाल वाली बीबी से बात करो आप, हम उनके पास काम कर रहे हैं। तो कहते हम किसी बीबी को नहीं, आज का मौका किसी को नहीं देंगे। तो हमने कहा उन लाला जी को बुला दो जिनकी गौशाला बनी हुई है, थोड़ी वो भी हमारी मदद करेंगे। कोई मैंने गलत तो नहीं किया इनको। तो गौशाला भी तोड़? हाँ, वो गौशाला भी थोड़ी कह रहे तू हर जन हाथ से, तेरे को भी दबा देंगे हम। तो हमने कही हमारे को दबा दो, मरना मंजूर है। आपको बोला गया है उन्होंने? हाँ। बोला भी आपको भी दबा देंगे? आप हमारे को भी दबा देंगे, कह रहे तेरे को भी दबा देंगे। मैं कहा दबा दो जी, शमशान घाट नेड़े या मर जाएंगे, चले जाएंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रमेश अग्रवाल। रमेश जी, क्या हुआ है यहाँ पे? हम लोग सेवा ही सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, जहाँ पर हम लोगों को इलाज फ्री करते हैं। 25 डॉक्टर हमारे पास, 11 सेक्टर में हमारा हॉस्पिटल है, 3 हॉस्पिटल हैं। पीछे कुछ टाइम पहले हमें पता चला कि ये गौशाला की हालत बहुत ख़राब है। लोगों ने हमें कहा कि आप इस गौशाला को लो और इसको चलाओ, यहाँ पर गौओं का बहुत बुरा हाल है। तो 4-5 महीने पहले हमने गौशाला टेक ओवर की और उसके बाद हमने इसकी मेंटेनेंस वगैरह करवाई सारी, ताकि गंदगी वगैरह इसकी निकल सके, गौओं की हालत सुधर सके। गौओं के लिए तो सरकार पैसे देती है, कि आपको भी मिले हैं पैसे? हमें कोई पैसा नहीं मिला जी कहीं से। कहाँ से लगाया? हमने जो हमारी संस्था है, हमने लोगों से, शहर वासियों से, जो दानी सज्जन है उनसे पैसे लगे कर ये गौशाला पे लगाए हैं। तो आज सुनने में आया कि सर गौशाला के कुछ एरिया भी तोड़ा हुआ। अब बड़े दुख की बात है, एक तरफ तो सरकार ये वादे करती है
कि नई नई गौशाला बनाती है, गौशाला चलाने के लिए पैसे देती है। आज इतने दुख की बात है, आज हुड्डा प्रशासन ने भारी पुलिस बल फोर्स के साथ हमारी गौशाला को सुबह आप देख सकते हैं, इन्होंने हमारी गौशाला को तोड़ दिया। साथ में जितने ये गरीब लोग थे, आसपास रहते थे, बिना बताए, बिना नोटिस इन्होंने सब पे पंजा लगा दिया। 3-3 जेसीबी, 200 पुलिस अधिकारी, हुड्डा के अधिकारी जो थे, हुड्डा के अधिकारियों ने अपनी मर्जी की और उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। तो कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं आया? हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। जैसे कि आप गौओं की सेवा करते हो, सरकार की तरफ से आपको कोई ग्रांट नहीं मिलती है, उसके बावजूद भी आप उन्हें पैसा देके चला रहे हो, तो इसमें किसको कसूरवार मानते हैं? सर, सरकार को कसूरवार मानते हैं जी, प्रशासन को कसूरवार मानते हैं। आज आप देखो, आज हमारी ये गौशाला टूटी है तो कौन आदमी आगे गौशाला चलाने की कोशिश करेगा? ये तोड़ा तो हुड्डा की तरफ से गया है। हुड्डा ने तोड़ा जी इसको। हुड्डा ने तोड़ा है। हाँ, हुड्डा के कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर, उनकी क्या मंशा थी ये वो जानते हैं। मैंने उनको 20 बार बोला, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और गिराते ही गए। तो कोई आपके पास में कोई अधिकारी को, प्रशासन का या किसी का कोई आया गौ सेवा के लिए? हमारे पास किसी का कोई फ़ोन नहीं आया, कोई हमारे पास नहीं आया, किसी ने हमें अप्रोच नहीं की। अगर आगे भी हमारे साथ ऐसा किया जाएगा तो मैं इस गौशाला को अपनी ट्रस्ट के तरफ से मैं इसको बिल्कुल छोड़ दूंगा, मैं इस गौशाला को नहीं चलाऊंगा। जय श्री राम। मेरा नाम मोनू चावला है। जो अम्बाड़ा व हर जगह हम गौ सेवा का काम लगातार कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सेवा धाम में पंचकुला के अंदर यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ बेसहारा गौवंश, ये देखो आप, छोटी छोटी बछड़ियाँ यहाँ पर रख कर हमारे अंकल जी सेवा कर रहे हैं लगातार। और बहुत ही खुशी का विषय है कि यहाँ पे इतने गौवंश की सेवा लगातार, लगभग 85 गौवंश यहाँ पर है जो बेसहारा सड़कों पे, गलियों में घूम रहे थे, उनको वहाँ यहाँ पे रखा हुआ है। लगातार यहाँ पर सेवा चल रही है। और आज जो यहाँ पर ये काम हुआ है, सरकार प्रशासन की तरफ से, हुड्डा की तरफ से, जो एक गौशाला की दीवार थी और उसको तोड़ा गया, तो इसके लिए सभी जो हमारे सनातन धर्म के लोग और गौ रक्षा के लोग यहाँ पर आए हैं। और मेरा सरकार से निवेदन है कि ये गौशाला बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है और इसका पूरा सहयोग करें। और इसी विषय में हम हरियाणा सरकार गौ सेवा योग चेयरमैन स्वर्ण गर्ग जी से मिले थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप गौ माता की सेवा करते हो, गौ रक्षा करते हो, तो हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी और इस गौशाला को और बड़ा बनाएंगे और बढ़ चढ़कर यहाँ पर सेवा करी जाएगी।